हाय। वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है डीएसए 10 कालावे सीरीज़ का फिफ्थ एपिसोड। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इट्स अ लीड कोड इजी प्रॉब्लम। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या करना है हमें। So problem statement is given an integer array nums sorted in non-decreasing order. Remove the duplicates in place such that each unique element appears only once. The relative order of the element should be kept the same. Then return the number of unique elements in nums. Okay. Consider the number of unique elements of nums to be k. To get accepted, you need to do the following things. So change the array num such that the first k elements of nums contain the unique elements in the order they were present in nums initially. The remaining element of nums are not important, as well as the size of nums is also not important, and we have to return k. तो हमें कोई एक इनपुट एरे दिया गया है नम्स और उसके अंदर इट्स अ सॉर्टेड एरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर विच मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। इट्स अ सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। सो लेट अस सी वी हैव 1 1 2। ओके, सो इट इज़ सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और इसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं। बट वॉट वी वॉन्ट इन द आउटपुट इज़ कि हम इस एरे को कुछ ऐसे रीअरेंज करें कि जो इनिशियल ऑर्डर है वो मेंटेन हो, विच मीन्स इट शुड रिमेन सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर। बट हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही अकरेंस होना चाहिए हमारे फाइनल आउटपुट में। ठीक है। और हमें क्या रिटर्न करना है? वी हैव टू रिटर्न के, एंड के इज़ द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन दैट एरे। तो क्या होगा? इफ़ यू सी, लेट्स सी एग्जांपल 2। सो 0 0 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4। तो आउटपुट हेयर विल बी दिस एरे, मतलब इस एरे को कुछ ऐसे रीऑर्गेनाइज किया गया होगा कि हर एक एलिमेंट का एक ही अकरेंस आ रहा है, एंड हेयर दिस ब्लैंक्स डज नॉट मैटर, एंड द के विल बी 5। ओके, तो जो यहाँ पे ड्राइवर कोड दिया गया है दिस विल जज द आउटपुट एरे जो हमने रीऑर्गेनाइज किया है अप टू के। तो फिफ्थ इंडेक्स तक यहाँ पे चेक करेगा विच इज़ फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ पोजीशन। ठीक है। और देखेगा कि यहाँ पे उसको सीक्वेंस में सारे यूनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं नहीं। सो दिस इज़ हाउ दिस सॉल्यूशन विल बी जज्ड। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं बट 10 काला वे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल यूज़ 2 पॉइंटर्स। ओके, सो वी विल यूज़ 2 पॉइंटर्स इन आवर सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एक पॉइंटर है दैट विल ट्रैक द पोजीशन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ओके, और जो दूसरा पॉइंटर है हमारा दैट विल ट्रेवर्स द रिमेनिंग एरे। तो वो क्या चेक करेगा कि एक पॉइंटर तो हम हमेशा रखेंगे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स पे, जैसे हमें 0 मिला सो वी विल कीप इट हेयर, एंड सेकेंड एलिमेंट विल ट्रेवर्स until it finds another unique element where फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंटर पे जो भी वैल्यू पॉइंट कर रहे हैं वो दो शुड नॉट बी इक्वल। तो जैसे ही हमारा सेकेंड पॉइंटर यहाँ आएगा वी विल रिमूव दिस एलिमेंट्स जो भी बीच में थे, एंड वी विल पुट आवर सेकेंड और फर्स्ट पॉइंटर which was pointing to the unique element here, and similarly we will move ahead in the array. That is one thing, but क्योंकि हम इसको स्काला में सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, तो वी विल नॉट यूज लूप्स, we will use recursion to traverse through the array, and each function call will be one step in our solution. So what we will do here is I will create a method, let's call it remove element। क्योंकि हम इसमें से डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करने वाले हैं तो मैंने इसका नाम रखा है रिमूव एलिमेंट। एंड यहाँ पे हम इसको हमारा इनपुट एरे पास करेंगे विच इज़ एन एरे ऑफ इंट, और इसको फर्स्ट पॉइंटर पास करेंगे विच इज़ आई, एंड सेकेंड पॉइंटर पास करेंगे विच इज़ जे, एंड इट विल रिटर्न इंट विच विल बी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जो कि के वैल्यू है एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन में फर्स्ट बेस केस इज कि जो हमारा सेकंड पॉइंटर है जो मैंने बताया कि वो एरे को ट्रैवर्स करेगा, अगर वो लास्ट इंडेक्स को क्रॉस कर देता है विच मीन्स जे इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, तो हम क्या करेंगे? वी विल रिटर्न i+1। एंड वाई वी आर रिटर्निंग i+1? सिंस आई और द फर्स्ट पॉइंटर इज ट्रैकिंग द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, और हमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, और एरे में जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो आई विल बी हैविंग, अगर आई हमारा 4 पे है तो विच मीन्स वी हैव 5 यूनिक एलिमेंट्स, सो दैट्स वाई वी आर रिटर्निंग i+1। नाउ लेट अस सी वेयर वी विल डू द पैटर्न मैचिंग।
कि हमारा जो एलिमेंट आई पे है विच इज़ फर्स्ट पॉइंटर वो सेकंड से मैच हो रहा है या नहीं, विच मीन्स वॉज इट एबल टू फाइंड अनदर यूनिक एलिमेंट इन द एरे और नॉट। तो अगर इसको यूनिक एलिमेंट मिल जाता है, सो व्हाट वी विल डू इज़ हमने हमारा जो पॉइंटर है उसको हम मूव कर देंगे, राइट, टिल द जे, और फिर से रिकर्सिवली इस मेथड को कॉल करेंगे ऑन द नेक्स्ट वैल्यू। सो व्हाट वी विल पास हियर इज द इनपुट एरे i+1 एंड j+1। ओके, और अगर इसको डुप्लीकेट वैल्यूज़ ही मिलती रहती हैं तो वी विल रिमूव और स्किप ओवर द डुप्लीकेट वैल्यूज़। उसके लिए व्हाट वी विल डू हियर इज लेट्स अगेन कॉल रिमूव एलिमेंट, but this time the first pointer or I will remain at the same position क्योंकि it only needs a unique element। जब तक duplicate मिल रहा है it will not move, and j will move to the next position to see what is its value। okay, so this is the function which will traverse the array and which will compare and find out कि हमें कितने unique elements मिले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हमारे मेन फंक्शन में इसको कॉल करना है। सो लेट्स कॉल रिमूव एलिमेंट एंड हमारी जो इनिशियल पोजीशन है दोनों पॉइंटर्स की दैट विल बी 0। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हेयर यू कैन सी हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं एंड वी वर एबल टू रिटर्न द वैल्यूज़ विच वर एक्सपेक्टेड, और हमने एरे को भी इन प्लेस मॉडिफाई कर दिया है। तो अभी सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस सीरीज़ में DSA द स्काला वे में हम लोग फंक्शनली सारे प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रहे हैं एंड वी आर नो वेयर यूजिंग म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स और लूप्स विच इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सो दैट वी कैन अवॉइड म्यूटेबल स्टेट और साइड इफ़ेक्ट्स। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो और इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।